नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पेपर गर्ल पर मिली एक समीक्षा को लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, पूरी किताब का सार तो हमें नहीं मिला, पर ये जो समीक्षा है ये कुछ खास पहलुओं पर रोशनी डालती है। हाँ, तो मतलब इस समीक्षा के जरिए ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखते हैं कि समीक्षक ने किन बातों पर ज्यादा जोर दिया है। कहानी में सामाजिक भय, अकेलापन ऐसे विषय हैं। और शुरुआत में ही एक बात पता चलती है जो काफी चौंकाने वाली है। कहानी की जो मुख्य पात्र है वो लड़की पूरे 1 साल से घर से बाहर नहीं निकली है। 1 साल, ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, और समीक्षा में जिक्र है कि डॉक्टर ने इसे सोशल एंजाइटी मतलब सामाजिक भय बताया है। समीक्षक इसे कहानी के बिल्कुल केंद्र में रखता हुआ लग रहा है। जाहिर है ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। और फिर एक बड़ी अनोखी उपमा है जिसका जिक्र है समीक्षा में, कि उस लड़की का संसार कागज जैसा है, नाजुक, बहुत संवेदनशील। इसका क्या मतलब हो सकता है? समीक्षा में इस पर कुछ ज्यादा कहा गया है। ये कागज जैसा संसार वाली बात वाकई सोचने वाली है। समीक्षा इसे कितना वजन देती है ये देखना होगा। अगर सिर्फ लिख रहे तो पाठक सोचेगा, हाँ, पर अगर समीक्षा इसे समझाता है तो मतलब ये कहानी का कोई बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये शायद सिर्फ भावनात्मक नाजुकी नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया के प्रति एक एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी, मतलब एक एहसास की जरा सा दबाव, कोई आलोचना उसे बिखेर सकती है। जैसे कागज फट जाता है। हाँ, बिल्कुल, जैसे कागज भीग कर गल जाता है। सोशल एंजाइटी में अक्सर ऐसा ही लगता है। दुनिया खतरनाक है और आप बिल्कुल असुरक्षित। क्या समीक्षा बताती है कि ये उसके रोज के जीवन से कैसे जुड़ा है? ये तो नहीं पता चलता समीक्षा से कि ये सिर्फ अंदरूनी एहसास है या उसके कमरे में उसकी आदतों में भी ये दिखता है। मतलब अगर वो हर वक्त कागज से घिरी रहती हो, ड्राइंग करती हो, तो बात और गहरी हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल, समीक्षा में ये डिटेल है या नहीं, इससे समीक्षक का फोकस पता चलता है। और ये उपमा एक तरह से स्टेज भी सेट करती है। कागज का संसार भला कितना टिक सकता है? सही। बाहरी दुनिया से कब तक कटे रहेंगे? हाँ, समीक्षक शायद इसी तनाव को उभारना चाह रहा हूं, एक आने वाले बदलाव या टकराव की तैयारी। और बदलाव आता भी है। समीक्षा बताती है कि माँ एक ट्यूटर रखती है, जैक्सन। अच्छा। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि जैक्सन का जीवन उस लड़की के जीवन से एकदम अलग है। अब ये बिल्कुल अलग कैसे है ये साफ नहीं होता। क्या जैक्सन बहुत बाहरी है या उसकी अपनी जिंदगी में उथल पुथल है, ये पता नहीं चलता। ये जानना जरूरी था वैसे। सिर्फ बिल्कुल अलग कह देना काफी नहीं होता। एक अच्छी समीक्षा शायद कुछ उदाहरण देती। हाँ, जैसे शायद जैक्सन बहुत बिंदास किस्म का हो या उसकी अपनी कहानी बिल्कुल उलट हो। समीक्षक ने ये डिटेल क्यों नहीं दी या दी है और हमें नहीं पता, खैर। पर जैक्सन का आना, क्या इसे एक पॉजिटिव मोड बताया गया है समीक्षा में या एक खतरे जैसा? ये साफ नहीं है, पर लगता है कि उम्मीद तो जगती है। लेकिन साथ ही इसमें एक और परत है। जैक्सन का अपना एक रहस्य है। ओ, रहस्य। ये तो कहानी में दिलचस्पी बढ़ाता है। हाँ, पर समीक्षा में इसका जिक्र कैसे है? क्या बस चलते चलते बता दिया, या इस पर जोर दिया गया है कि ये रहस्य बहुत बहुत अहम होने वाला है? देखिए, रहस्य तो कहानियों में होते ही हैं, पर समीक्षा उसे कैसे पेश करती है वो जरूरी है। क्या वो पाठक की उत्सुकता बढ़ाने के लिए इसे इस्तेमाल कर रही है या इसे कहानी के थीम से जोड़ रही है? जैसे, क्या जैक्सन का रहस्य भी किसी डर या अकेलेपन से जुड़ा है? अगर ऐसा हो तो ये दोनों किरदारों को, मतलब उनके अलग जीवन के बावजूद, कहीं ना कहीं जोड़ सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और समीक्षा के शब्द क्या हैं? गहरा रहस्य, अंधेरा राज, या सिर्फ एक बात छुपाए हुए? इससे रहस्य की गंभीरता का अंदाजा लगता है। तो जैक्सन का आना मतलब उस कागज के संसार में एक बाहरी तत्व का आना हुआ। और समीक्षा कहती है कि इससे लड़की के मन में एक उम्मीद भी जगती है बाहर की दुनिया से फिर जुड़ने की। हाँ, ये उम्मीद जरूरी है, वरना वो सिर्फ एक विक्टिम बनकर रह जाती। 1 साल बाद ये उम्मीद समीक्षा में कितनी मजबूत दिखाई गई है? क्या बस एक हल्की सी किरण है या काफी तेज इच्छा? ये देखना होगा कि समीक्षा इसे कैसे दिखाती है। क्या ये यथार्थवादी उम्मीद है या बस ख्याली? क्या जैक्सन कुछ ऐसा करता है जिससे उम्मीद जगे, या उसका होना ही काफी है? लेकिन जहां उम्मीद है वहां डर भी उतना ही ज्यादा है। समीक्षा इस डर पर जोर देती हुई लगती है। कहती है कि लड़की को हर वक्त डर लगता है कि कुछ भी गलत हो सकता है। और फिर वो एक लाइन है, सिर्फ एक चिंगारी ही सब कुछ भस्म कर सकती है। बड़ी दमदार लाइन है। बिल्कुल। चिंगारी और कागज,
कनेक्शन सीधा है। हाँ, तो ये लड़की के शब्द है या समीक्षक का कहना है? और क्या समीक्षा इसे सीधे कागज के संसार से जोड़ती है? ये चिंगारी वाली बात बहुत पावरफुल है। अगर ये लड़की के शब्द हैं तो ये उसकी क्या कहते हैं एक्सट्रीम सेंसिटिविटी और कैटास्ट्रोफाइजिंग को दिखाता है। मतलब हर बात का बुरा ही सोचना। हाँ, कि सब खत्म हो जाएगा। और अगर ये समीक्षक का विश्लेषण है तो वो कहानी के सेंट्रल टेंशन को, मतलब नाजुकी बनाम बाहरी दुनिया को उभारना चाह रहा है। सब कुछ भस्म हो जाना, ये बहुत एक्सट्रीम है। समीक्षा क्या बताती है कि ये सब कुछ क्या है? उसकी शांति, माँ से रिश्ता या जैक्सन से जुड़ाव? ये डिटेल नहीं है, बस वो डर बताया गया है। तो ये डर और उम्मीद का जो बैलेंस है, समीक्षा किसी तरफ झुकती है? मतलब कहानी ज्यादा होपफुल लगती है या पेसिमिस्टिक? समीक्षा का टोन, उसका लहजा अक्सर इशारे कर देता है। क्या वो सहानुभूति वाला है या सिर्फ विश्लेषण कर रहा है? अगर वो लड़की की हालत को बहुत दर्दनाक तरीके से बताए और जैक्सन के रहस्य को खतरनाक दिखाए तो शायद अंत दुखद हो। अच्छा। लेकिन अगर वो उम्मीद पर या जैक्सन के साथ जुड़ाव की संभावना पर जोर दे तो शायद नजरिया ज्यादा आशावादी हो। या फिर समीक्षा जानबूझकर संतुलन बनाए रखती है ताकि पाठक खुद किताब पढ़े। तो अगर हम इन सब इशारों को जोड़ें, 1 साल का अकेलापन, सोशल एंजाइटी, वो कागज का संसार वाली नाजुकी, फिर जैक्सन का आना जो बिल्कुल अलग है और जिसके पास रहस्य है, और फिर उम्मीद और वो भयानक डर, चिंगारी से भस्म होने वाला, तो कुल मिलाकर पेपर गर्ल की कैसी तस्वीर बनती है इस समीक्षा से? ये किसे पसंद आ सकती है? मेरे ख्याल से समीक्षा इसे एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा की तरह पेश कर रही है। कहानी एक लड़की के अंदरूनी संघर्ष पर टिकी है। हाँ, कैरेक्टर ड्रिवन लगती है। बिल्कुल। तो ये उन पाठकों को पसंद आ सकती है जो कैरेक्टर स्टडीज पसंद करते हैं, जो मेंटल हेल्थ, खासकर एंजाइटी, अकेलेपन जैसे मुद्दों को सेंसिटिविटी से समझने में रुचि रखते हैं। और वो कागज का संसार, चिंगारी जैसी बातें, शायद कहानी में कुछ सिंबॉलिज्म भी हो। हाँ, लगता तो है। काव्यात्मक या प्रतीकात्मक पुट हो सकता है। और जैक्सन का रहस्य थोड़ा थ्रिलर या मिस्ट्री वाला एंगल भी जोड़ता है, जो कहानी को शायद थोड़ी रफ्तार देता हो। पर समीक्षा का फोकस, जैसा हमने समझा, वो भावनात्मक कोर पर ही है। लड़की की वो नाजुक दुनिया और उस पर बाहरी असर का खतरा। अच्छा, क्या समीक्षा में सेटिंग के बारे में कुछ था? कहानी कहाँ हो रही है? क्या माहौल भी उस कागज के संसार जैसा है? कभी-कभी जगह भी कहानी का हिस्सा बन जाती है। ये अच्छा पॉइंट है। अगर समीक्षा सेटिंग बताती, मान लीजिए कोई पुराना शांत घर या कोई उदास सा शहर, तो मूड और गहरा हो सकता था। अगर लड़की का कमरा खास तौर पर बताया जाता तो वो उसके कागज के संसार का फिजिकल रूप हो सकता था। सही कहा। पर अगर समीक्षा ने सेटिंग का जिक्र ही नहीं किया तो शायद समीक्षक की नज़र में किरदारों का आंतरिक जीवन और उनके रिश्ते ही अहम हैं, बाहरी माहौल नहीं। और लिखने का अंदाज, स्टाइल, क्या समीक्षा बताती है कि भाषा कैसी है? आसान है, मुश्किल है, डिटेल्ड है? तो जैक्सन के रहस्य से संवेदनशील या मार्मिक बताया गया है तो वो सोशल एंग्जाइटी जैसे विषय को हैंडल करने का तरीका बताता। अगर कुछ नहीं कहा तो शायद स्टाइल सामान्य हो या समीक्षक को वो खास नहीं लगा। तो कुल मिलाके इस समीक्षा के विश्लेषण से लगता है कि पेपर गर्ल एक इमोशनली गहरी कहानी है, एक बहुत सेंसिटिव लड़की का संघर्ष और बाहरी दुनिया से उसका टकराव। समीक्षा कागज के संसार और चिंगारी जैसे मेटाफर इस्तेमाल करके कहानी के तनाव को उभारती है, और जैक्सन का किरदार वो एक बाहरी उत्प्रेरक है जो अनिश्चितता लाता है। बिल्कुल। और जैसा समीक्षाओं के साथ होता है, ये एक झलक देती है, कुछ सवाल खड़े करती है, लेकिन पूरा जवाब या अनुभव तो किताब पढ़ने पर ही मिलेगा। पर हाँ, इस समीक्षा के आधार पर जो एक सवाल पाठक के मन में रह जाता है वो शायद ये है, उस लड़की का कागज का संसार कितना असली है और कितना उसके मन का वहम। और जैक्सन, उसका अलग जीवन, उसका रहस्य, क्या वो सच में वो चिंगारी बनेगा जो सब भस्म कर देगी, या अनजाने में ही सही वो उस कागज को मजबूती देगा, उसे फटने से बचाएगा। समीक्षा हमें इसी कश्मकश में छोड़ती है। एक आखिरी बात आ रही है मन में, क्या समीक्षा में कहीं कोई आलोचना भी थी? मतलब क्या समीक्षक ने कहानी के किसी हिस्से पर या कैरेक्टर पर कोई सवाल उठाया, या ये बस तारीफी थी? क्योंकि अगर कोई आलोचना नहीं है तो वो भी कुछ कहता है ना। ये सही है, उपलब्ध जानकारी से ये पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, एक अच्छी समीक्षा में अक्सर कुछ नुक्ताचीनी या कम से कम एक बैलेंस्ड नजरिया होता है। अगर सिर्फ तारीफ है तो वो भी एक संकेत है।
अगर कुछ सवाल उठाए गए होते, जैसे क्या जैक्सन का रहस्य बनावटी लगा या क्या लड़की का चित्रण कभी एक जैसा हो गया, तो पाठक और सोचता। हाँ, पर बिना उस जानकारी के हम यही मान सकते हैं कि समीक्षा मुख्य रूप से कहानी के भावनात्मक असर और थीम पर फोकस्ड है और शायद उसे सफल मानती है। तो इस बातचीत से हमने सिर्फ पेपर गर्ल की समीक्षा को ही नहीं समझा, बल्कि ये भी देखा कि समीक्षा को पढ़ते कैसे हैं, उसके शब्दों पर, उसके फोकस पर, और जो नहीं कहा गया उस पर भी ध्यान देकर। हाँ, किसी भी स्रोत को देखते वक्त ये जरूरी है कि जानकारी कैसे दी जा रही है, सिर्फ ये नहीं कि क्या दी जा रही है। इससे हमें स्रोत का नजरिया पता चलता है। और इस मामले में यह समीक्षा हमें पेपर गर्ल की दुनिया में झांकने का एक दिलचस्प रास्ता दिखाती है, चाहे अधूरा ही सही। अंत में सवाल वही है, क्या वो कागज का संसार इतना मजबूत है कि टिकेगा या इतना नाजुक कि बिखर जाएगा?